दोस्तों, आप सामने जिस जॉर्ज स्टनी नाम के लड़के को देख रहे हो, ये वही जॉर्ज था जिसको 14 साल की उम्र में मौत की सज़ा मिली थी, जिसके बारे में सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, जिसको एक इलेक्ट्रिक चेयर पर बांधकर करंट लगाकर मार दिया गया था। तो आखिर इस लड़के ने ऐसा क्या जुर्म किया था जिसके कारण अमेरिकन पुलिस को इस बच्चे को मारना पड़ा। लेकिन इसकी मौत के बाद जब सच्चाई लोगों के सामने आई तो इसको सुनकर हर इंसान की आंखों में आंसू थे। दरअसल हुआ कुछ ऐसा था कि 23 मार्च 1944 की एक सुबह यही 14 साल का लड़का अपनी बहन कैथलीन के साथ अपने घर के बाहर खड़ा था। तभी सामने से दो लड़कियां साइकिल से आ रही थी और वह जॉर्ज स्टनी के पास आकर रुक जाती है, जो कि किसी खास तरह के फूल को ढूंढ रही थी। एक लड़की थी बेटी जून बिनीकर, जो कि 11 वर्षीय थी। वह दूसरी लड़की थी मेरी एमा, जो कि 8 वर्षीय थी। दोनों लड़कियों ने जॉर्ज स्टनी और उसकी बहन से उस खास तरह के फूल के बारे में पूछा जिसे वह लड़कियां कुछ समय से ढूंढ रही थी। तभी जॉर्ज उन लड़कियों से कहता है कि हाँ, मैंने उस फूल को देखा है, मेरे साथ चलो। उन लड़कियों की मदद के लिए उन लड़कियों को रेलवे ट्रैक की तरफ ले जाता है। कुछ समय बाद जॉर्ज अपने घर आ जाता है, लेकिन वह दोनों लड़कियां अपने घर नहीं पहुंचती। कुछ समय बीतने के बाद उन लड़कियों के परिजनों को चिंता होने लगती है और वह उनको ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। बहुत सारे लोगों से पूछताछ करने के बाद कुछ भी पता नहीं चलता। तभी वहाँ एक व्यक्ति आता है और उन लड़कियों के पिता को बताता है कि उनको आखिरी बार जॉर्ज स्टनी के साथ देखा गया था। जॉर्ज से पूछा गया तो वह कहता है कि मैं नहीं जानता तुम्हारी लड़कियां कहाँ हैं। सुबह से शाम हो गई, लेकिन वह दोनों लड़कियां अपने घर नहीं पहुंचती। लेकिन अगली ही सुबह कुछ ऐसा होता है कि देखने वाले इंसान को झंझोर कर रख दे। लोग उनकी तरफ देख भी नहीं पा रहे थे। दोस्तों, होता कुछ ऐसा है कि एक रेलवे कर्मचारी रेलवे ट्रैक के पास से गुजर रहा था और वहाँ बहुत सारा कीचड़ पड़ा हुआ था। तभी उस कर्मचारी को कीचड़ में कुछ दिखाई देता है। उसने पास जाकर देखा तो वह घबरा गया और पीछे हट गया। वह तुरंत ही पुलिस को फ़ोन कर देता है। कुछ ही देर बाद पुलिस वहाँ आ जाती है। पुलिस देखती है तो सामने कीचड़ में 2 बच्चियों की लाश धसी हुई थी, पूरी तरह खून से लथपथ सनी हुई थी। पुलिस उनको बाहर निकालती है तो देखकर सब हैरान रह जाते हैं कि उनके सिर पर किसी चीज़ से इतनी जोर जोर से मारा गया था कि उनके सिर के 4 से 5 टुकड़े हो गए थे। जब इन सब के बाद उन लड़कियों के पिता को पता चलता है तो उन लड़कियों का पिता इन सब का जिम्मेदार जॉर्ज स्टनी को ही ठहराता है और पुलिस जॉर्ज स्टनी को पकड़कर जेल में डाल देती है और उसके भाई जॉन को भी जेल में डाल दिया गया था। लेकिन थोड़े दिन बाद उसके भाई जॉन को छोड़ दिया गया था। कुछ दिन बाद पुलिस अधिकारियों ने लिखित में बयान जारी किया था कि जॉर्ज ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। लेकिन दोस्तों, हम जो सोचते हैं, जो सुनते हैं, ज़रूरी नहीं कि वह सही हो, और इस केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस बच्चे को बड़ी बेरहमी से मार दिया गया था। जब लोगों के सामने सच्चाई आई तब लोग उस बच्चे के बारे में सोचकर रोने लगे थे। पुलिस के मुताबिक जॉर्ज उन लड़कियों के साथ रेलवे ट्रैक पर जाता है और बड़ी लड़की बेटी से ज़बरदस्ती करने लगता है, जिसका विरोध करने पर पास में पड़ी एक लोहे की रोड से मार कर दोनों के सिर के 4 से 5 टुकड़े कर दिए थे और फिर जॉर्ज को पुलिस हिरासत में ले लेती है और जॉर्ज को सजाए मौत दे देती है। एक सुबह जॉर्ज को इलेक्ट्रिक कुर्सी पर बैठाकर उसके हाथ पैर बांधकर 2400 वोल्ट का करंट का झटका लगाकर मार दिया जाता है। वहाँ के कर्मचारी बताते हैं कि इस बच्चे की हाइट इतनी नहीं थी कि वह कुर्सी पर पूरा आ सके, तो उसको सही से बैठाने के लिए उस कुर्सी पर पहले कुछ किताबें रखी जाती है और उन किताबों के ऊपर जॉर्ज स्टनी को बैठाया जाता है ताकि वह करंट
सही से लगा सके और उसको करंट का झटका लगाकर मार दिया जाता है। लेकिन इसकी मौत की सज़ा के 70 साल बाद यानी 2014 में इस केस को दोबारा से खोला गया तो सच्चाई जानकर लोग रोने लगे थे। 2014 में इस केस की दोबारा से तहकीकात की जाती है तो सबके सामने जो बात आई उसमें रंग भेद को साफ देखा जा सकता था। सच्चाई सबके सामने आई तो उस लिखित कबूलनामे में जॉर्ज स्टनी के कहीं भी हस्ताक्षर नहीं थे और उसकी बहन कैथलीन के भी बयान नहीं लिए गए थे। एक और सच्चाई सामने आई कि जॉर्ज स्टनी ने स्पष्ट रूप से अपना बयान नहीं दिया था कि उसने ही दोनों लड़कियों को मारा है। दोस्तों, उस समय रंग भेद इतना ज़्यादा था कि इस काले रंग वाले लड़के को 3 महीने सब कैदियों से अलग रखा गया था और किसी भी परिजन से इससे मिलने नहीं दिया गया था। बाद में अमेरिका में ये माना गया कि इस बच्चे के साथ अन्याय हुआ है। 1944 के उस दिन ये काला अध्याय लिखा गया जिस दिन इस बच्चे को 2400 वोल्ट करंट का झटका लगाकर मार दिया जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची घटना। इस बच्चे की मौत का जिम्मेदार कौन है? इन लड़कियों का पिता या फिर पुलिस अधिकारी या फिर वो खुद? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद।